भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। ये भोला तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कुछ नहीं भैया जी, बहुत कुछ बदल गया है। ये कुछ काम वाम कर रहा है कि नहीं? कुछ काम करने के लिए कहो। वही पार लगाएंगे, सबको वही पार लगाएंगे। मैं इसे आपके पास इसलिए लाई हूँ कि आप इसे कुछ समझा सके। मैं दूसरों को उनकी जिंदगी उनके तरीके से जीने देने में विश्वास रखता हूँ। समझदार है। यू डोंट वरी, उसके सामने मैं ऐसी दलीलें पेश करूंगा उसकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ! ये क्या किया ओम भैया? ये तुम्हारे लिए एक लेसन है। मुझे एक सवाल पूछना था तुमसे। तुम कहते हो कि अपनी तो वही पार लगाएंगे, है ना? तो बताओ इस ग्लास की कैसे पार लगेगी? मतलब ये कि तुम्हारे अनुसार जो कुछ भी होता है वो सब भगवान ही करते हैं, इंसान तो कुछ करता ही नहीं, है ना? तो इसका ये मतलब हुआ कि ये ग्लास मैंने नहीं, भगवान ने तोड़ा है, भगवान ने मेरा नुकसान कराया है। अब मुझे बताओ कैसे पार लगेगी मेरी इस नुकसान से? ओम भैया, आपको जो नुकसान लग रहा है असल में वो आपका नुकसान नहीं, फायदा भी तो हो सकता है ना? है? क्या बकवास कर रहा है? फायदा कैसे हो सकता है? ओए 20 रुपए का चूना लगा, फायदा कैसे हुआ मेरा? आपका तो सिर्फ 20 रुपए का चूना लग रहा है, लेकिन क्या पता भगवान ने आपका 20,000 रुपए का व्हाइट वॉश बचा दिया। 20,000 रुपए का व्हाइट वॉश? क्या मतलब? देखिए भैया, आजकल शहर में कितनी महामारियां फैल रही है कि नहीं? हाँ, फैल तो रही हैं, लेकिन तो क्या हुआ? क्या पता भैया, उसी महामारियों के कीटाणु इस गिलास में लग गए होते, फिर आप इसी गिलास से पानी पीते, फिर क्या होता? फिर पेट में दर्द होता, फिर इन्फेक्शन, अंतड़ियां सड़ जाती, फिर अस्पताल में भर्ती, आईसीयू, लाल लाल बत्ती आईसीयू के बाहर, अंदर आपका चेहरा लाल, फिर पेट लाल, भाभी का सिंदूर लाल, अस्पताल का बिल लाल, और जो केस छूट जाते वो भी लाल। अरे बस कर मेरे लाल। मर्डर केस तो होते हैं लाल, बाकी केस का रंग मुझे पता नहीं। ईश्वर ने आपकी जान बचा ली भैया, अच्छा हुआ कि ये ग्लास टूट गया। हाँ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए कह रहा हूँ भैया, ईश्वर ने आपकी जान बचा ली। हो अपनी तो वही पार लगाएगा, आपकी भी वही लगाएगा। आप जाइए, आराम से जाकर अंदर सो जाइए, ज्यादा सोचने या ज्यादा काम करने से कुछ नहीं होने वाला, जो भी करेगा ऊपर वाला ही करेगा। जय गिरधारी, जय मुरली मनोहर, हमको आशीर्वाद दो। जय हो, जय भगवान। हो। ये भोला बिल्कुल सही कह रहा है, अपनी भी वही पार लगाएगा। जय गिरधारी, जय मुरली मनोहर।
गंगा बेटी, मैं यहाँ बैठी हूँ। हाय हाय, लो जी पानी शानी पियो। एक मिनट बुआ जी, ये गिलास क्यों तोड़ दिया? मैंने थोड़ी तोड़ा है, ये गिलास तो भगवान ने तोड़ा है। तुसी बड़े मजाक क्या हो, अपने आप को भगवान कह रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गंगा, सीरियसली कह रहा हूँ। अरे भगवान जी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक गिलास तोड़ दिया, वरना तुम नहीं जानती बुआ जी के हॉस्पिटल के लाल लाल बिल आते। हैं जी? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है ना बुआ जी कि आप कुछ समझती नहीं है। अब देखिए भोला कितने सही रास्ते पे जा रहा है, लेकिन आप हो कि जबरदस्ती उसे गलत रास्ते पे डालने की कोशिश कर रही हो। अरे ठीक है बुआ जी, भगवान जी का मन करेगा तभी उसे नौकरी लगा देंगे, वो अब बेकार की मेहनत करने से क्या फायदा। देखिए होगा वही जो भगवान चाहेंगे। हाँ हेलो, हाँ जी ओम भूषण बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ शुक्ला जी, कहिए जी, क्या हाल है? हाँ जी, हाँ हाँ। ओ नए केस के बारे में, हाँ जी बोलिए। क्या अभी मीटिंग के लिए आना है? हाय, नहीं, मैं अभी मीटिंग के लिए नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ शुक्ला जी। सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए कमर ही सीधी कर लूं। हाँ जी। अरे कहा ना मैंने कि मैं नहीं आ सकता। शुक्ला जी केस निकलता है तो निकलता रहा है हाथ से, लेकिन मैं नहीं आ सकता। और आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जो मिलना है ना उसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ अपनी तो वही पार लगाएंगे। हाँ जी रखिए, फोन किसी दूसरे वकील को कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। जय गिरधारी। फिर भी हिंदुस्तानी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है पकौड़ों की। मुझे पता है आपको प्याज के पकौड़े शकौड़े बहुत पसंद है, इसलिए ना मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाए हैं। पर मेरी एक शर्त है। पकौड़े खिलाने के लिए शर्त? हाँ जी, ये पकौड़े आपको हाथ से नहीं खाने हैं। भाभी, अब तो मेरा भी मन कह रहा है कि मैं आपसे कह दूं कि तुसी बड़े मजाकिया हो। बाजी, पर इसमें मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप ही कहते हो ना वो ही पार लगाएगा। अब मैं देखती हूँ ये पकौड़े वो आपके मुंह में कैसे पुचाएगा। समझ गया, हम सब समझ गए। हाँ, क्या समझ गए पाजी? ये सब मैं किसी के कहने शहने पर नहीं कर रही हूँ। हम कब कह रहे कि आप किसी के कहने पे कर रहे हैं? ये तो सब गिरधारी करवा रहे हैं। गद्दारी कौन है पाजी? गिरधारी? भगवान? लो जी, इसमें भगवान जी बीच में कैसे आ गए? गिरधारी बीच में नहीं, वो तो हर जगह है। वो तो यहाँ है, वहाँ है, इधर है, उधर है, हमारे मन में है। वो जानबूझकर आपसे ये करवा रहे हैं ताकि एक भूखे को भूखा रखने का पाप आपके सर चढ़े। हाँ जी। हाँ भाभी, आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है, इसीलिए मुरली मनोहर आपसे ये पाप करवा रहे हैं। सब उन्हीं की माया है, अपनी तो वही पार लगवाएंगे, लेकिन आपकी डूबने वाली है। क्या? नैया। बाजी, मेरे पास कोई नैया शैया नहीं है। आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आप बर्बाद हो जाएंगे। एक भूखे को भूखा रखा है ना, आप बर्बाद हो जाएंगे, देखना। नहीं, सुनिए बाजी, मैं भगवान से पंगा शंगा नहीं ले सकती। ठहरिए, रुकिए, ये लीजिए, खा लीजिए, अपने हाथ से ही खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे। अच्छा, मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ। अब तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, आपने पाप किया। बाजी प्लीज खा लो। बाजी, हाय गंगा शंगा, ये तूने क्या कर दिया? बर्बाद हो गई मैं, डूबने वाली है। अरे
बेटे, अरे सुनो, उठो। ये क्या, इतनी जल्दी सो गए? पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? एग्जाम्स कब है तुम्हारे? कल से है दादाजी। कल से एग्जाम्स है और तुम सो रहे हो शाम? दादाजी मैं शाम नहीं, मैं राम हूँ। राम? अरे एग्जाम से एक दिन पहले सोने की बहादुरी तो शाम कर सकता है, तुम तो हर वक्त पढ़ाई में डूबे रहते थे। ओफो दादाजी, आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता दादाजी। जितने नंबर मुझे भगवान चाहेगा उतने ही नंबर मुझे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता बेटे, तुम जितनी मेहनत करोगे उतने नंबर्स मिलेंगे। मेहनत? हाँ। मेहनत से कुछ नहीं होता है दादाजी। मानो अगर एग्जाम में मैं बहुत पढ़ लिख कर जाऊं और एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन है, तो टीचर जब मेरा पेपर चेक करेगी तब उनका मूड तो ऑफ होगा ही ना। और अगर भगवान चाहेगा कि मुझे अच्छे नंबर मिले तो एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं दादाजी, अपनी तो वो ही पार लगाएंगे। गिरधारी 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 गिरधारी। माय गॉड। फिर भी हिंदुस्तानी। बहू, हाँ जी पिताजी। क्या इस वक्त मंदिर? सोचती हूँ थोड़ी पूजा शूजा कर लूं। लो जी, खाने का क्या है, अपने आप बन जाएगा। अपनी तो वही पार लगाएंगे। गिरधारी गिरधारी मैं आई तेरे दुबारे। गिरधारी। गिरधारी। अरे तुम्हारी आवाज को क्या? जी पिताजी। ओह, तुम कोर्ट नहीं गए? क्या फायदा कोर्ट जाने का पिताजी, अभी भगवान नहीं चाहते कि मेरा कुछ अच्छा हो, इसलिए तो सारे केसेस हार रहा हूं। पिताजी जब भगवान चाहेंगे तब केसेस जीतना शुरू कर दूंगा, फिर कोर्ट भी जाने लग जाऊंगा। अब तो वही पार लगाएंगे पिताजी। गिरधारी गिरधारी। क्या हुआ? पीछे कोई नहीं है, लगता है भगवान ने मुझे बचा लिया। किससे? अपने पड़ोसियों से दादाजी। भगवान ने मेरे इन हाथों से पड़ोसियों की खिड़की पर पत्थर फेंकवाया और देखो मैं बच भी गया। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं दादाजी, अपनी तो वो ही पार लगाएंगे। गिरधारी गिरधारी गिरधारी। रामा रामा कृष्ण कृष्ण। देखा आपने, सब पर गिरधारी का रंग छा गया है। इन सब की वही पार लगाएंगे। अगर आपने देर कर दी तो आपकी अटक जाएगी। गिरधारी गिरधारी। सही कह रहे हो, अगर मैं वक्त पर नहीं चेता तो सच में देर हो जाएगी। यस। कौन? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? ये किसने गिराया? कोई है? कौन है इधर? कौन है भाई? कौन है यहाँ? कौन है? चोर! चोर! चोर है यहाँ! हाँ! बचाओ! हेल्प! ओ भैया चोर!
चोर चोर चोर! ओ भैया चोर! ओ भैया दरवाजा खोलिए, घर में चोर घुसा है, दरवाजा खोलिए। अरे यार सोने देना, अब चोर आया है तो आने दे उसे, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। खोलिए। ओ भैया चोर! ओ भैया चोर चोर! घबराने की कोई बात नहीं है पाजी, आप अपनी तो वही पार शार लगाएंगे। कोई नहीं, चोरी पार लगाएगा। चोर! फिर भी हिंदुस्तानी। चोर! बचाओ! अरे मुझे बचाओ! चोर! बचाओ! अरे मुझे बचाओ! मैं मर गया, मैं मर गया। नहीं, चोर! बहुत भगाया, बहुत भगाया। अब किधर बच के जाएगा? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चिल्ला चोर 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 चोर! चोर! चोर 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 बोलो चोर! चोर! क्या हो रहा है ये सब? हाँ, बाबूजी। माँ, ओ भैया, भाभी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए, ये चोर मुझे मारना चाहता, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुरली मनोहर के होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे कैसी बातें कर रहे बाबूजी, ये मुझे मार देगा, इसे पकड़िए, पुलिस को फोन कीजिए, किसी को बुलाओ बाबूजी, मुझे मार देगा। पागल हो गया? ये तो कर्मों का फल है, और मानव तो कर्म करता नहीं, ईश्वर उससे कर्म करवाता है। और मेरा ईश्वर इस वक्त ये कह रहा है कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? भगवान आगे आपका हाथ थोड़ी ना पकड़ेंगे, वो तो हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, बाकी सब तो हम ही को करना है ना। आप कुछ कीजिए, मुझे मार देगा नहीं तो। यही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही थी। घनश्याम, तुम जा सकते हो। जी साहब। घनश्याम, लेकिन पिताजी ये तो हाँ, मैंने ही बुलाया था इसे। मैं जानता हूं, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इस भोला की आंखों से और तुम सब की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हटाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भोला, भगवान के लिए जितनी आस्था, जितनी श्रद्धा हमारे देश में है, उतनी शायद ही कहीं होगी। और मुझे गर्व है इस बात पर, लेकिन हमारे देश के किसी भी ग्रंथ, किसी भी वेद, किसी भी पुराण में यह नहीं लिखा कि अपने कर्तव्यों को छोड़कर ईश्वर के भरोसे अपनी जिंदगी काट दो। कहीं नहीं लिखा ऐसा। बल्कि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। इंसान के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और लगन, उसके हिसाब से जो भी फल ईश्वर देगा वो बात अलग है, लेकिन कर्म करना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बेटे, ईश्वर की पूजा इंसान के भीतर छुपे हुए राक्षस को दबाने के लिए जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अपने कर्म को छोड़ देना, यह तो एक नए राक्षस को जन्म देने जैसा है। हाँ,
तुम्हारी बातों में आकर ओम, गंगा, राम और श्याम ये भी गलत रास्ते पर चल पड़े। तुम सब लोग एक बात भूल गए हो कि हमारे देश को आजादी मंदिर में पूजा करने, मस्जिद में नमाज पढ़ने, गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन करने से नहीं मिली है। किसी ने लाठी उठाई, किसी ने लाठी खाई, किसी ने त्याग किया, बलिदान किया। कई लोगों के सत्याग्रह के कर्मों का फल है ये। भैया जी, मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हो? पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम सही राह छोड़कर गलत राह पर चल पड़े थे। हाँ जी पिताजी। पिताजी आप ही तो कहते हो ना कि अगर सुबह का पुल्ला शाम को घर आ जाए तो उसे पुल्ला शुल्ला नहीं कहते। जी बाबूजी, इन्हीं की नहीं आंखें तो मेरी भी खुल गई है। अब गिरधारी जी मन में होंगे और कर्म तन से होगा, बिना फल की चिंता किए। वाह वाह, जीते रहो बेटे। बेटे, ईश्वर पे भरोसा रखो और कर्म जरूर करो और भगवान के दिए हुए इस जीवन को सफल बनाओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जीते रहो। आशीर्वाद मां का बेटा। ओ भैया। अरे नहीं।